अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अवान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो हमारा जो कंस्ट्रक्शन सीरीज़ की वीडियो की एक सीरीज़ चल रही है उसी के साथ अटैच एक टॉपिक है और ये टॉपिक हम आज आप कवर करने जा रहे हैं ताकि अगर आप उस फेज़ से गुज़र रहे हैं कि आप घर बनाने का प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में आप प्लान कर रहे हैं या इस वक्त आपने प्लॉट ख़रीद दिया है और आप इस स्टेज में हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, तो ये हमारे कंटेंट्स कोशिश होगी हमारी कि हम इतने वैल्यूएबल कंटेंट्स बनाएं कि आपके लिए हेल्पफुल हों। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि घर कितने किस्म के होते हैं। घर बेसिकली 4 किस्म के होते हैं। बेसिक हाउस होता है, स्टैंडर्ड हाउस होता है, डिज़ाइनर हाउस होता है और कस्टम मेड हाउस होता है। बेसिक हाउस जो होता है, जो उसका लेआउट होता है या जो मटेरियल उसमें यूज़ होता है, वो बेसिक लेआउट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत बेसिक लेवल का लेआउट होता है। कुछ ऐसे दोस्त अहबाब होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बजट बहुत लिमिटेड होता है और उस लिमिटेड बजट में वो अपना घर बनाना चाह रहे होते हैं। मसलन हमें कई क्लाइंट ऐसे कांटेक्ट करते हैं कि हमारी कोशिश है कि हमारे पास इतना बजट है, इस बजट में हम प्लॉट भी ख़रीद लें और घर भी बना रहे हैं और किसी तरह से बस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए और हम इन हो जाएं और फिर वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद बाकी फिनिशिंग वगैरह कराते रहें या फिनिशिंग कर भी लें तो जो लिमिटेड बजट है उसमें हम कवर करें। तो जो फर्स्ट टाइप है घर की वो बेसिक हाउस होता है जिसका लेआउट भी बहुत सिंपल होता है और जिसमें मटेरियल की क्वालिटी भी एक नॉर्मल लेवल की क्वालिटी यूज़ होती है। यहाँ पे इस तरह का अगर बेसिक लेआउट आप का घर आप बनाने चाह रहे होते हैं तो अगर आपके माइंड में ये है कि फ्यूचर में आपने वो घर सेल करना है तो 2 तरह के इसमें रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ये कि एक क्लाइंट जो घर ख़रीदने जा रहे होते हैं तो नॉर्मली बेसिक लेवल के घर में वो इंटरेस्टेड नहीं होते। उनकी कोशिश होती है कि जो वो नया घर ख़रीदने जा रहे हैं तो उसका लेआउट डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, दूसरा कंस्ट्रक्शन मटीरियल अच्छा होना चाहिए। तो इस हवाले से अगर आप किसी स्टेज पे वो घर बेचेंगे तो एक तो उसको टाइम लगेगा सेल होने में और दूसरा उसको वो सेल प्राइस नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे होंगे। जो मार्केट की एक स्टैंडर्ड या अच्छे घर की प्राइस होगी वो आपको बेसिक घर की नहीं मिलेगी। तो ये हो गई पहले टाइप घर की। उसके बाद दूसरी टाइप है स्टैंडर्ड हाउस। स्टैंडर्ड हाउस होता है जो नॉर्मली एक स्टैंडर्ड लेआउट होता है घरों का। मसलन 5 मरले का अगर लेआउट होता है, 1 यूनिट का होता है तो नीचे 1 बेडरूम होता है और ऊपर 2 बेडरूम होते हैं, और अगर डबल यूनिट होता है तो नीचे एक पूरा 1 पोर्शन होता है और ऊपर सेपरेट पोर्शन होता है, 2 किचन होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड घर बनता है, लेआउट होता है स्टैंडर्ड, और उसके बाद उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल यूज़ होता है। तो नॉर्मली जो एवरेज प्राइसेस कंसिडर की जाती हैं मार्केट की वो स्टैंडर्ड हाउस की कंसिडर की जाती हैं। ये मार्केट में अगर आपका प्लान बनता है कि आप घर ये बनाते हैं उसके बाद सेल करते हैं तो एवरेज टाइम जो है इसका इन्वेंट्री का होता है वो 6 मंथ का होता है और मार्केट जैसे प्राइस का ट्रेंड चल रहा होता है उस हिसाब से ये प्राइस आपको देके जाता है। इसमें नॉर्मल लेआउट यूज़ किया जाता है, स्टैंडर्ड लेआउट यूज़ किया जाता है, कोई स्पेसिफिक चेंजेस नहीं इसमें की जाती। उसके अलावा इसकी जो मटेरियल कास्ट होती है वो भी एक स्टैंडर्ड घर की तरह यूज़ किया जाता है। उसके बाद दूसरी किस्म आती है डिज़ाइनर हाउस की। डिज़ाइनर हाउस वो हाउस होता है जिसका लेआउट भी बहुत एक डिटेल तरीके से उसे डिस्कस किया जाता है, उससे बनाया जाता है और उसके बाद फिर उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ होता है। उसमें स्टेप बाय स्टेप पे कंसल्टेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व किया जाता है और इंजीनियर्स को इन्वॉल्व किया जाता है जो उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। और एक जब उसकी फिनिशिंग होती है तो हर पहलू से उसे एक अच्छा डिज़ाइनर टच नज़र आता है। अगर आप उस घर में इंटर होते हैं तो इवन एंट्री पॉइंट से लेके उसके टॉप फ्लोर तक जब आप जाते हैं तो हर फ्लोर पे हर पोर्शन उसका डिटेल अरेंज किया जाता है। उसकी डिज़ाइनिंग उसी तरह से होती है कि वो फंक्शनल लगे, इम्प्रेसिव लगे और अट्रैक्टिव हो। तो इस तरह के जो घर डिज़ाइन होते हैं इनिशियली उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन उसकी जो सेल प्राइस है वो भी उसी तरह से ज़्यादा रहती है, अच्छी प्राइस आपको मिलती है। मसलन हम जैसे रियल एस्टेट एजेंसी हैं, हम मार्केट में हैं तो हमें जो क्लाइंट कांटेक्ट करते हैं कि हमें रेडीमेड घर चाहिए, रेडी टू मूव घर चाहिए, तो जब हम लाइन अप करते हैं मुख्तलिफ घर
और उनमें से जो अच्छे लेआउट का घर होता है, जो डिज़ाइनर हाउस होते हैं, नॉर्मली क्लाइंट वहाँ जाके रुकता है और उस पर अपनी ऑफ़र देता है। तो अगर आप के माइंड में ये है कि आपने फ्यूचर में घर सेल करना है या इवन आप खुद रहना भी चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप डिज़ाइनर होम पे जाएं। डिज़ाइनर होम पे अच्छा आर्किटेक्ट आप हायर करें, अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करें, अच्छी कंस्ट्रक्शन टीम हायर करें, ताकि आपकी जो प्रॉपर्टी फाइनल स्टेज पे आपको डिलीवर हो वो एक अच्छी क्वालिटी की डिलीवर हो। और फ्यूचर में मैं नॉर्मली अपने क्लाइंट को कहता हूँ कि इवन अगर आप अपना घर अपने शूज़ के लिए भी बना रहे हैं, तो आप माइंड में रखें कि ज़िंदगी के किसी फेज़ पे अगर आपको बेचना भी पड़ जाए तो वो आसानी से बिक जाए और अच्छी प्राइस पे बिक जाए। तो डिज़ाइनर हाउस और मोस्टली ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत अच्छी प्राइस पे सेल हो जाते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड टाइप डिज़ाइनर हाउस, तीसरी किस्म थी। अब हम आते हैं फोर्थ टाइप पे कि फोर्थ टाइप घर की कौन सी होती है। फोर्थ टाइप होती है कस्टम हाउसेस। कस्टम हाउस ऐसे होते हैं कि जो स्पेसिफिकली आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट के बेस पे लेआउट उनका डिज़ाइन किया जाता है और आपकी अपनी पर्सनल टेस्ट और को सामने रखते हुए, आपके पर्सनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए वो मटेरियल वहाँ पे यूज़ किया जाता है। मसलन अगर लेआउट के हवाले से आप स्पोर्ट्समैन हैं तो स्पोर्ट्स के हवाले से आप वहाँ पे अपने आर्किटेक्ट को बताते हैं कि मेरे घर को लेआउट इस तरह से रखें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप उसकी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो इंपोर्टेड यूज़ करना चाह रहे हैं, इटली की फिटिंग्स यूज़ करना चाह रहे हैं या किसी स्पेन की फिटिंग्स यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से इंपोर्टेड मटेरियल आप यूज़ करवाते हैं और पूरा जो घर होता है वो कस्टम डिज़ाइन होता है। इस घर की दो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस घर में एक तो ये होता है कि इसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होती है। जाहिर है वो आपके पर्सनल टेस्ट के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है। उसमें अगर इंपोर्टेड मटेरियल यूज़ हो जाता है तो उसकी कास्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि अगर किसी स्टेज पे आपको वो सेल करना होता है तो स्पेसिफिकली वही क्लाइंट ये हाउस आपका बाय करेगा जिसका जो टेस्ट होगा, जिसका पर्सनल इंटरेस्ट होगा, वो आपके घर की जो लेआउट है उससे मैच करेगा। इन केस अगर आपने कोई बहुत बड़ा घर एज वन यूनिट बना दिया है तो जाहिर है वो फैमिली वो घर बाय करेगी जिसका पर्सनल रिक्वायरमेंट वन यूनिट होगा। नॉर्मली जो बड़े घर होते हैं उनमें सेपरेट यूनिट होते हैं, हर फ्लोर एक सेपरेट यूनिट होता है। तो अगर आपने एक कनाल का घर बनाया है और वो वन यूनिट बनाया है तो अगर आप किसी स्टेज पे सेल करने जाते हैं तो वही क्लाइंट वो ख़रीदेगा जिसकी रिक्वायरमेंट वन यूनिट होगी। जो बहुत बड़ी फैमिली होगी तो बच्चे होंगे तो वो फैमिली उनके साथ एल्डर्स होंगे, तो उस हवाले से वो पूरा वन यूनिट उन्हें घर चाहिए होगा तो वो क्लाइंट वो घर खरीदेगा। तो इस वजह से उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा सेल होने में भी। तो ये थे हमारे आज 4 टाइप ऑफ हाउसेस के जो हमने आपसे डिस्कस करने थे, क्योंकि ये एक बहुत अहम एलिमेंट होता है जब आप घर की कंस्ट्रक्शन करने जा रहे होते हैं, तो आके आपके माइंड में हो कि आप किस तरह का घर बनाने जा रही हैं और आपके फ्यूचर का प्लान क्या है, आपने खुद यूज़ करना है या आपने सेल करना है। हमारी कोशिश होती है होमी प्रॉपर्टीज़ की कि हम ऐसे कंटेंट्स बनाएं, इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो और एट द एंड जो प्रॉपर्टी आप डेवलप करें उसकी एक वैल्यू हो। आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।